एक गांव में जगन और लीला नाम के भाई बहन रहते थे। दोनों के माँ बाप नहीं थे और वही एक दूसरे का परिवार थे। जगन बड़ा था और लीला उससे 2 साल छोटी। लीला और जगन हमेशा साथ रहते और एक दूसरे के बीच बहुत प्यार था। जगन अपनी छोटी बहन का बहुत ध्यान रखता था। लीला भी अपने भाई को बहुत ही प्यार करती थी। जगन अपनी बहन की सारी जरूरतें पूरी करता था ताकि उसे कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो। जब लीला बड़ी हो जाती है तो जगन उसकी एक अच्छे घर में शादी करवा देता है। वो अपनी बहन की विदाई पर खूब रोता है। लीला को भी काफी दुख होता है अपने भाई से बिछड़ने का। तुम रो मत भाई, अब बस अच्छे से काम करना, माँ बाबूजी का ध्यान रखना, अब तुमको ही सब कुछ देखना है। लीला की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। लीला के ससुराल वाले बड़े ही लालची होते हैं। वो लीला को बहुत ही परेशान करते हैं और उसे अपने भाई से कभी सामान तो कभी पैसे लाने को बोलते हैं। लीला इन सब से साफ इनकार कर देती है तो वो उसे घर से ही निकाल देते हैं। लीला बहुत रोती है और जाने से मना करती है, पर उसका पति और ससुराल वाले उसे धक्का देकर घर से निकाल देते हैं। बेचारी रोते हुए वहां से चली जाती है और दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भाई के पास गई तो उन्हें कितना दुख होगा ये जानकर कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। नहीं, मैं कहीं भी रहूंगी पर वहां घर नहीं जाऊंगी। लीला यही सोचकर अपने घर नहीं जाती और रात को उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। ऐसे ही बेचारी लीला काफी दिन गुजार देती है और एक भिखारन जैसी जिंदगी जीने लगती है। उसके बाद वो एक घर में नौकरानी का काम करने लगती है। वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताने लगती है। दूसरी तरफ लीला का भाई लीला से मिलने उसके ससुराल जाता है। आस पड़ोस में पूछने से पता चलता है कि वो लोग वहाँ से मकान बेचकर कहीं और चले गए हैं। मेरी बहन कहाँ चली गई? वो ऐसे तो नहीं कर सकती। आखिर कहाँ गए ये लोग? जगत बड़ा परेशान हो जाता है और हर जगह पता लगाने की कोशिश करता है। इतने दिन निकल जाते हैं पर कुछ भी पता नहीं चल पाता। जगत बहुत रोता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि करे तो क्या करे। वो हार कर वापस घर चला जाता है। एक दिन जब लीला काम करके जा रही होती है तो उसकी मालकिन उसे बुलाती है। जी मालकिन, देखो कुछ दिन बाद राखी है। तुम्हारा भी भाई है जिसे तुम बहुत याद करती हो। तुम उसके पास हो आओ, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा होगा। राखी? मुझे तो पता भी नहीं था। मैं भाई से मिलने जरूर जाऊंगी। मैं उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई भी लेकर जाऊंगी। वो बहुत खुश होगा। कितने दिनों बाद मैं उससे मिलूंगी। मैं जरूर जाऊंगी। हाँ, जरूर जाना। लीला अपने भाई से मिलने जाने के लिए बड़ी ही बेचैन होती है। वो अपने सारे पैसे इकट्ठे करके उसके लिए जाने क्या क्या खरीदती है। 2 दिन बाद वो अपने भाई से मिलने निकल पड़ती है और अपने गांव पहुंच जाती है। जैसे ही वो बस से उतरती है तो उसे दूर अपना भाई दिखाई देता है। वो जल्दी से बिना देखे रोड पर ही भागने लगती है कि तभी एक ट्रक आकर उसे कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है। भीड़ देखकर जगन वहां जाकर देखता है। ओह, लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। भगवान उसका भला करे। जगन वहां से निकल जाता है और लीला की लाश वहीं पड़ी रह जाती है। रात को लीला चुड़ैल बन जाती है। मेरा जगन भाई, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? मैं इतने महीनों से अपने भाई से मिलने का इंतजार करती रही और आज जब वो मेरे सामने आया तो मैं उससे मिल भी नहीं पाई, एक राखी तक नहीं बांध पाई। मेरी राखी ऐसे ही रह गई। आधी रात होने पर वो अपने भाई के पास जाती है और चुपके से उसे दूर से देखने लगती है। लीला राखी को जगन के बगल में रखकर चली जाती है। सुबह जब जगन की आंख खुलती है तो वो अपने पास रखी हुई राखी और मिठाई को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी बहन को पुकारने लगता है। लीला बहन, तुम आ गई हो ना? ये राखी और मिठाई तुम ही लाई हो ना? सामने आओ, मेरे सामने आओ। ऐसे मत करो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अब मुझे ऐसे परेशान मत करो और जल्दी से सामने आ जाओ। जगन पूरे घर में अपनी बहन को ढूंढ लेता है पर लीला तो कहीं भी नहीं होती। जगन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो राखी और मिठाई उसके पास कैसे आई। उस मिठाई के बारे में तो बस उसकी बहन ही जानती थी। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं रहता। पूरा दिन वो परेशान ही रहता है। रात को उसे बड़ी ही मुश्किल से नींद आती है। जैसे ही वो सोता है वैसे ही लीला चुड़ैल वहाँ दोबारा आ जाती है। मैं आ गई भाई, ये देखने की आपने मेरी मिठाई खाई या नहीं, मेरी लाई राखी बांधी या नहीं। लीला अपने भाई को देखती है पर जगन का हाथ तो खाली होता है, उसमें कोई राखी नहीं बंधी होती। फिर वो मिठाई की तरफ देखती है तो वो भी ऐसी ही पड़ी होती।
ये क्या, ना तो भाई ने मेरी राखी बांधी और ना मिठाई खाई। ऐसा क्यों? उनको पता नहीं चला क्या कि ये मैं लाई हूँ? क्या मेरा भाई मुझे भूल गया? पर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई मुझे कभी नहीं भूल सकता, वो मुझे बहुत प्यार करता है। लीला बड़ी परेशान हो जाती है कि जगन ने आखिर राखी क्यों नहीं बांधी। वो लाई हुई राखी को उठाती है और खुद अपने भाई के हाथ पर बांधने लगती है। पर फिर उसे अचानक याद आता है कि उसकी माँ ने मना किया था कि सोते हुए किसी को राखी नहीं बांधते। माँ ने मुझे एक बार मना किया था कि सोते हुए राखी नहीं बांधते। राखी तो भाई को सामने बिठाकर उसकी आरती उतारकर पूरे तरीके से बांधी जाती है। अब मैं क्या करूं? कैसे ये राखी अपने भाई को बांधूं? लीला खड़े खड़े अपनी राखी को देख ही रही होती है कि अचानक जगन की नींद टूट जाती है और वो करवट लेने लगता है। लीला घबरा जाती है कि कहीं उसका भाई उसे उस रूप में ना देख ले, और उसी डर से उसके हाथों से राखी नीचे गिर जाती है। लीला जल्दी से वहां से गायब हो जाती है। और राखी जमीन पर पड़ी रह जाती है। जगन की आंखें खुल जाती हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी यहाँ कोई था, जैसे मेरी बहन लीला थी, जैसे वो अभी यहाँ आई हो, पर वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई हो तुम मेरी प्यारी बहन? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम अपने भाई को कैसे भूल गई? जगन अपनी बहन को याद करके रो रहा होता है कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी राखी पर जाती है। जगन को अब शक हो जाता है कि कोई तो है जो रोज रात को आता है और उसी का उस राखी से कुछ लेना देना है। जगन का मन नहीं मानता, लगाने की ठान लेता है। ये राखी यहाँ कैसे आई? इसे तो मैंने उधर सामने रखा था। जरूर कुछ गड़बड़ है तो है जो यहाँ रात को और मिठाई है। कोई तो है, पर कैसे एक काम करता हूँ, आज मैं इस राखी को छुपा देता हूँ। जगन रात होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही रात होती है वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। उसके सोते ही लीला वहां पर फिर से आ जाती है कि उसके भाई ने उसकी दी हुई राखी बांधी या नहीं। वो अपने भाई के हाथ की तरफ देखती है कि वो तो खाली है। फिर वो इधर उधर देखती है कि राखी कहाँ रखी है, पर उसे राखी कहीं नहीं दिखती। वो बड़ी परेशान हो जाती है और पागलों की तरह घर में राखी को ढूंढने लगती है। जैसे ही जगन को एहसास होता है कि कोई उसके घर में है, वो चुपके से आंखें खोलकर देखता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, ये चुड़ैल मेरे घर में। आखिर इस चुड़ैल का उस राखी से क्या लेना देना है? मुझे अब हिम्मत करनी होगी और इस चुड़ैल से पूछना होगा। लीला अपने भाई को सामने देखकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कौन हो तुम? क्या लेना देना है तुम्हारा इस राखी और मिठाई से? मैं तो चुड़ैल हूँ। पर तुम रोज रात को यहाँ क्यों आती हो और क्यों उस राखी को ढूंढ रही हो? लीला अपने भाई से झूठ नहीं बोल पाती और उसे सब सच बता देती है। मैं लीला हूँ, तुम्हारी बहन। लीला फिर अपने भाई को सारी कहानी सुनाती है। जगन को लीला के लिए बहुत दुख होता है। ऐसी बात थी तो तुम एक बार तो मेरे पास आती। तुमने इतना वक्त इतनी गरीबी में गुजारा और इतना सब सहा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, बस इसलिए यहाँ वापस नहीं आ पाई। पर जैसे ही राखी आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुमसे मिलने गांव तो आई और तुम मेरे सामने ही थे, पर मेरा ध्यान रोड पर आते ट्रक पर नहीं गया और मैं उसके नीचे आकर मर गई। मतलब उस दिन वो एक्सीडेंट से एक लड़की की मौत हुई, वो तुम ही थी? हे भगवान! अब तुम अफसोस मत करो, मेरी जिंदगी शायद इतनी ही थी। अब मैं मुक्ति चाहती हूँ भाई। ये राखी मैं उस दिन से लेकर भटक रही हूँ। मुझे ये राखी तुमको बांधनी है। कल राखी का त्योहार है और मैं ये राखी तुमको बांधना चाहती हूँ। हाँ बहन, मैं भी तुमसे ये राखी बंधवाना चाहता हूँ। बस अगले दिन राखी के त्योहार पर जब सारी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही होती हैं, तब जगन भी अपनी बहन लीला से राखी बंधवाता है। लीला की आत्मा को तब जाकर शांति और मुक्ति मिलती है।